हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवोदय मैथ का चैप्टर 6 मात्राओं की तुलना यानी कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस पार्ट में टोटल जो 3 पार्ट हैं हमारे, पहला है दोस्तों परसेंटेज, और दूसरा है दोस्तों प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि, और तीसरा है दोस्तों इंटरेस्ट, जिसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आ जाता है। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हम परसेंटेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज से रिलेटेड जो भी पूरा कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको परसेंटेज नहीं आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट सीख जाओगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप अच्छे से करना सीख जाओगे। और दोस्तों, एक बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि जो परसेंटेज है दोस्तों वो आपका आगे जो प्रॉफिट लॉस है उसमें भी यूज होगा, जो आपका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें भी यूज होगा, और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें परसेंटेज के यूज होता है। तो एक बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसे समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशतता होता क्या है। दोस्तों, परसेंटेज प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब समझते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो आपको परसेंटेज के बारे में भी समझ में आ जाएगा। प्रतिशत यानी परसेंट, परसेंट। तो प्रति का मतलब तो दोस्तों आपको पता होगा, यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी 1/100। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/100। सेंट का मतलब दोस्तों आपने सेंचुरी तो सुना होगा, तो परसेंट, पर सेंचुरी यानी पर सेंचुरी, पर 100। परसेंट का मतलब होता है दोस्तों पर 100। तो दोस्तों, परसेंटेज का मतलब तो आपको क्लियर हो गया कि 1/100 यानी प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 या 1/100। जैसे मैं दोस्तों 35% लिखता हूँ, 35% लिखता हूँ, तो 35% यानी कि प्रतिशत, 100 का 35वां भाग, उसे हम क्या कहेंगे, 35% कहते हैं, 35%। तो इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, प्रतिशत। और ये जो क्या है दोस्तों, प्रतिशत का चिन्ह होता है। अब दोस्तों तीन, एक तो दोस्तों डेसिमल होता है, डेसिमल का भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है दोस्तों परसेंटेज, एक होते हैं परसेंटेज, और एक होते हैं दोस्तों फ्रैक्शन। क्या होते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन। मैं हिंदी में भी आपको बताता हूँ। डेसिमल का मतलब दोस्तों दशमलव संख्याएं, परसेंटेज तो आपको पता चल गया जो प्रतिशत हो गया, और फ्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों भिन्न, भिन्न यानी जिसमें अंश बटे हर आता है। तो दोस्तों ये 3 होते हैं कुल। तो इन तीनों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, अभी मैं आपको बता दूंगा। डेसिमल दोस्तों यानी कि जिसमें पॉइंट लगा होता है, जैसे 49.6, इसको डेसिमल संख्या बोलते हैं। परसेंटेज जैसे दोस्तों हमने क्या लिखा, अभी 35% लिखा, तो ये परसेंटेज होगी। और फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं लिखता हूँ 27/29, तो ये फ्रैक्शन होगी। तो इन तीनों संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप डेसिमल से परसेंटेज या डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हो, या फिर परसेंटेज को डेसिमल और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हो, या फिर दोस्तों फ्रैक्शन को डेसिमल या परसेंटेज में कैसे बदल सकते हो। यानी दोस्तों डेसिमल, परसेंटेज और फ्रैक्शन, आपको इन तीनों को एक दूसरे में चेंज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि हम भिन्न यानी कि दशमलव को परसेंट में कैसे बदले। यानी दोस्तों डेसिमल है और फ्रैक्शन है, इन दोनों को किस में बदलना है, इन दोनों को दोस्तों परसेंटेज में बदलना है। तो वो कैसे बदलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। मान लो दोस्तों डेसिमल में कोई भी संख्या दी हुई है, तो डेसिमल में दोस्तों मान लो आपको दिया हुआ है 2.98। क्या दिया है दोस्तों, 2.98। तो 2.98 को दोस्तों आपने किस में बदलना है, डेसिमल में है, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो सिंपली दोस्तों जब भी हम किसी डेसिमल को परसेंटेज में बदलते हैं, तो परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्तों, प्रति 100, यानी नीचे जो 100 लेके आना है, उसके अलावा जो भी बचेगा वो क्या होता है दोस्तों, उसको हम ऊपर लिखते हैं, और फिर बटे 100 के नाम का हम परसेंटेज लगा देते हैं। यानी अगर ऊपर 35 आया था तो 35% लगा देते हैं। तो आपको पता है दोस्तों 2.98 को हम क्या लिख सकते हैं, 298 डिवाइड में 100 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। तो दोस्तों ये 298/100 यहाँ पे आ गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 298%, यानी बटे में 100 आ गया तो परसेंट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो 298% आ गया। या आप सिंपली क्या है, कैसे इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, कोई भी डेसिमल नंबर है, उस डेसिमल नंबर को जैसे आपने क्या लिख दिया, बाय 100 लिख दिया, तो परसेंटेज में बदलने के लिए आपको सिंपली 100 के साथ इसको काट देना है। तो जो भी बचेगा काटने के बाद वो उसके पीछे आपको परसेंटेज लगा देना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, जैसे 0.45 है, 0.45, इसको आपको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो 0.45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45/100 लिख सकते हैं।
तो आपको सिंपली किसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपका बचेगा 45 उसके पीछे परसेंटेज का साइन लगा देना है, तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब भी आपको डेसिमल का कोई भी नंबर है उसको परसेंटेज में यानी प्रतिशत में बदलना है, तो सिंपली आपको किसके साथ गुना कर देना है, उसे 100 के साथ गुना कर देना है और जो भी आएगा उसके पीछे परसेंटेज का साइन लगा देना है, तो वो डेसिमल से परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर कोई क्या है दोस्तों फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को कैसे हम डेसिमल उसमें परसेंटेज में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को कैसे दोस्तों हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। मान लो दोस्तों कोई भी क्या है परसेंटेज फ्रैक्शन है, जैसे 5/25 है, तो जिस प्रकार दोस्तों हमने डेसिमल को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में बदला, सिमिलरली फ्रैक्शन को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, तो उसके पीछे परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में बदलने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसको उसके पीछे परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो 5/25 का कितना परसेंट बनता है दोस्तों, 20% बनता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप डेसिमल को और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो सिंपली 100 के साथ मल्टीप्लाई करके। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में या परसेंटेज को डेसिमल में बदलना हो तब क्या करेंगे। अब दोस्तों आप सिंपली मुझे बताओ, जब आपने डेसिमल को और फ्रैक्शन को जब आपने डेसिमल को और फ्रैक्शन को किस में चेंज किया, परसेंटेज में चेंज किया। किस में चेंज किया दोस्तों, परसेंटेज में। तो किसके साथ गुना किया, 100 के साथ। तो जब बैक करोगे दोस्तों परसेंटेज को किसमें, डेसिमल में और फ्रैक्शन में, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, 100 के साथ भाग कर देना है, उल्टा कर देना दोस्तों। यहाँ पे गुना की तो यहाँ पे भाग कर देंगे। जैसे दोस्तों लिखा है 25%, कितना लिखा है 25%। अब इस 25% को आपको एक बार तो डेसिमल में और एक बार फ्रैक्शन में चेंज करना है, डेसिमल में और फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले डेसिमल में बदलेंगे, तो 25% इसको हम किसके साथ गुना कर देंगे दोस्तों, 100 के साथ। तो ये कितना बना 25/100, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.25। तो 0.25 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से दोस्तों 25% को हम क्या लिख सकते हैं 25/100 और इसको हम काट देंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो डेसिमल को दोस्तों हम फ्रैक्शन में मतलब इसमें परसेंटेज में और फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में बदलना सीख गए, साथ ही दोस्तों परसेंटेज को डेसिमल और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना भी सीख गए। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर कोई डेसिमल का नंबर है तो डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हो, या फिर दोस्तों फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदल सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने की। मान लो दोस्तों कोई नंबर है 0.36 है दोस्तों, तो 0.36 को आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 0.36 को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, 36/100 लिख सकते हो। अब दोस्तों जो भी कॉमन फैक्टर है वो काट देने हैं। जैसे यहाँ पे 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 4 5 जा कितने होते हैं दोस्तों 20। तो ये 9 बाई कितना बन गया 25 बन गया। तो 9/25 क्या दोस्तों फ्रैक्शन है। तो आपने डेसिमल को सिंपली किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में। इसी प्रकार दोस्तों कोई अगर फ्रैक्शन है, जैसे इसको वापस चेंज करना है 9/25 को, तो आपको क्या कर देना दोस्तों 25 को 9 के साथ भाग कर देना है। तो सबसे पहले जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर ये 3 पे जाएगा 25 3 75 और फिर यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 150 बचेगा और 25 चिक्के कितने होते हैं दोस्तों 150 होते हैं, तो 0.36 ये बन जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको परसेंटेज भी पता चल गया कि परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज को डेसिमल और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया, फ्रैक्शन को इसमें परसेंटेज में और डेसिमल को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया, और फ्रैक्शन को डेसिमल और डेसिमल को फ्रैक्शन में भी करना आ गया। यानी इन तीनों के बारे में भी पता चल गया और तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी आ गया। अब दोस्तों एक चीज़ और आपको जो सीखनी है वो क्या है कि किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना तो दोस्तों बहुत ही ईजी है, आपको पता होगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं 700 का आपको बोलता हूँ 700 का 30% निकालो। 700 का कितना निकालना है 30%। तो सिंपली दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, का मतलब गुना होता है और 30 बटे आप क्या कर दोगे 100 कर दोगे, तो 7 या 21 ये 210 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या का प्रतिशत तो आपको निकालना आता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 210 है जो वो 810 का कितना प्रतिशत है, तब आप कैसे निकालोगे 210 810 का कितना प्रतिशत है। तो जब भी कोई चीज़ पूछी जाती है दोस्तों कि 210
इस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जिस संख्या का पूछा जाता है उसे तो नीचे लिखते हैं और जो चीज़ पूछी जाती है उसे ऊपर लिखते हैं, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो। आपको ये नहीं देखना दोस्तों कि बड़ी नीचे आएगी छोटी ऊपर, ये नहीं देखना। आपको ये देखना है कि जिस संख्या में से पूछा जाता है वो नीचे आती है और जो पूछी जाती है कि 210 इसका कितना परसेंट है, तो इसका जिसमें से पूछा गया उसको नीचे और 210 पूछे उसको ऊपर लिखना है। तो और गुना क्या कर देना दोस्तों, 100 कर देना है। तो इसको फिर डिवाइड कर देना, मतलब जहाँ पे भी कटेगा इसको काट देना है। तो ये कितना आएगा दोस्तों, 2100/81 आ जाएगा, 2100/81। और फिर आपको दोस्तों सिंपली इसको क्या कर लेना है, भाग कर लेना है। तो भाग करने के बाद जो भी आंसर आएगा दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे करके देखते हैं, तो सबसे पहले 2 पे जाएगा दोस्तों, ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे दोस्तों 4 बचेगा और फिर यहाँ पे 800 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये 5 पे जाएगा, कितने पे, 5 पे। तो 5 वन जा 5 और यहाँ पे 5 अट्ठे 40 होता है। तो ये कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 75 बचेगा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देना, ये फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 25, यहाँ पे 25 और 75/81 भी लिख सकते हो, तो इतना परसेंटेज बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप किसी भी नंबर का मतलब ये देखना हो कि ये नंबर इसका कितना परसेंट है तो आप निकाल सकते हो, और किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना तो ये भी आप निकाल सकते हो। एक और बात है दोस्तों जो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमको क्या दे दे, प्रतिशत में वृद्धि या प्रतिशत में कमी, कि कोई भी संख्या है उसमें 10% वृद्धि होगी। मान लो 700 है, इसमें क्या कर दिया दोस्तों, 10% वृद्धि कर दी, तो कितना होगा वृद्धि होने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको सिंपली बताता हूँ, पहले तो इसका कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर डायरेक्ट एक ट्रिक बताऊंगा फॉर्मूला। 700% में 10% वृद्धि कर दी, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 700 तो था, उसमें 10% वृद्धि कर दी, यानी 700 का 10% निकाल के उसमें 700 में वो जोड़ दिया। तो 700 में 700 का 10% जोड़ना, इसका मतलब होता है इसमें 10% वृद्धि करना, यानी 700 में 700 का 10% जोड़ना, यानी 700 में क्या कर दी, 10% की वृद्धि। तो इसको काटोगे दोस्तों, 7×10 आ जाएगा। तो 700 + 70 कितना बन गया दोस्तों, 770। तो 10% वृद्धि करने के बाद 700 का कितना बन गया, 770 बन गया। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि 700 में 10% कमी करो, कितनी करनी, 10% इसमें कमी होगी। तो कमी का मतलब दोस्तों 700 में से 700 का कितना परसेंट घटा देना है, 10% घटा देना है। तो 700 में से 10% यानी इसका 70 घटाएंगे तो 630 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको डायरेक्ट कैसे करना है, अगर बड़ी संख्या आ जाए तो जब भी दोस्तों वृद्धि होती है तो उस नंबर को किसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, 100 + r/100। अब ये r क्या है दोस्तों, r का मतलब है दोस्तों कि कितनी परसेंट वृद्धि हुई है। 10% वृद्धि हुई तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, 20% वृद्धि हुई तो 20 लिख देंगे। तो जितनी भी वृद्धि होती है यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कमी होती है तो 100 में से आपको वो चीज़ माइनस कर देनी है जितनी कमी हुई है, और डिवाइड में 100 रख के आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो डायरेक्ट यहाँ पे कमी के बाद जो भी बचेगा वो आ जाएगा और यहाँ पे वृद्धि के बाद जो भी बचेगा वो आ जाएगा। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों, आम का मूल्य कितना है, 45 प्रति सैकड़ा है। तो क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपने समझना है। आम का मूल्य दिया है 45 रुपये प्रति सैकड़ा। तो 45 रुपये प्रति सैकड़ा का मतलब क्या है दोस्तों, सैकड़ा का मतलब दोस्तों क्या होता है, 100, यानी कि 100, यानी 100 जो आम है दोस्तों, 100 आमों का मूल्य कितना है दोस्तों, 45 रुपये है। तो 100 आम 45 रुपये के हैं। उसने कहा यदि आम के मूल्यों में 8% की वृद्धि कर दी जाए। दोस्तों आम के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी। अब 100 आमों का मूल्य दोस्तों 45% है और इसमें 8% की वृद्धि करनी है। तो अभी आपको बताया था दोस्तों, अगर वृद्धि करनी होती है तो 100 में 8 मतलब 100 में जोड़ते हैं, अगर वृद्धि होती है कितने परसेंट हुई है, 8। तो 100 = 8/100 के साथ इसे हम गुना कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, आप इसको काट सकते हो। 100 को जब हम 8 में जोड़ेंगे तो 108, तो 45 × 108 और डिवाइड में 100 है दोस्तों। तो 45 को दोस्तों 108 के साथ गुना कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4। तो ये आएगा दोस्तों यहाँ पे 48 और 60, 4860/100, जो कि डिवाइड मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 जीरो है तो 2 से पहले पॉइंट लगेगा, 48.60 रुपीज़ आ जाएगा। तो जो हमने 8% इसमें वृद्धि करने के बाद कितना आ गया दोस्तों, 48.60 रुपये आ गया। अब इसने क्या कहा दोस्तों, तो 60 आमों का मूल्य बताइए, 60 आमों का आपको मूल्य बताना है। अब दोस्तों
100 आंबों का मूल्य 45 रुपये था, लेकिन अब मूल्य में वृद्धि हो गई है, तो उसका मतलब 100 आंबों का मूल्य कितना हो गया है 48.60। तो 100 आंबों का मूल्य दोस्तों 48.60 है, 60 है। तो एक आम का मूल्य कितना होगा 48.60 डिवाइड में 100। कितने आंबों का पूछा है दोस्तों, 60 आंबों का मूल्य पूछा है। तो एक का इतना है, तो 60 का क्या करेंगे दोस्तों, 60 के साथ इसे गुना कर देंगे। अब ये पॉइंट को हटा के दोस्तों हम यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। एक जीरो दोस्तों इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचा दोस्तों, 486 गुना 6 डिवाइड में 100। 6 के साथ दोस्तों गुना कर देंगे, 6 छः के 36, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 6 चौके 24 और 5 29, तो डिवाइड में 100। तो 29.16 रुपये क्या आ गया दोस्तों, आपका मूल्य आ जाएगा कितने आंबों का, यहाँ पे हमने 60 आंबों का निकाला है। तो 29.16 रुपीज़ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन करना है। वृद्धि में क्या करना होता है, 100 में जोड़ के फिर डिवाइड 100 कर देते हैं, लेकिन जब कमी होती है तो 100 में से माइनस करके उस प्रतिशत को फिर गुना करते हैं। तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, उदाहरण नंबर सेकंड। यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमश 28% और 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंट है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। इसने कहा है कि दो संख्याएं हैं, यानी दो नंबर्स हैं जो कि एक तीसरे नंबर के। अब दोस्तों यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो तीसरा नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे जो थर्ड नंबर है तीसरी संख्या उसे एक्स मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट संख्या पहली संख्या, और यहाँ पे है सेकंड नंबर सेकंड संख्या। इसने कहा है दोस्तों दो संख्याएं हैं पहली और दूसरी, जो कि किसी तीसरी संख्या की यानी एक्स की 28% है। जो पहली संख्या है दोस्तों वो एक्स का कितना है 28% के बराबर है, और दूसरी संख्या जो वो एक्स के कितने परसेंट के बराबर है 70% के बराबर है। तो ये हमको दिया हुआ है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या की, अच्छा पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि फर्स्ट नंबर है जो वो सेकंड नंबर का कितना परसेंट है। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट नंबर है जो वो सेकंड नंबर का कितना परसेंट निकालना है। तो जिसका निकालना होता है वो नीचे रखते हैं और जो निकालना होता है वो ऊपर, और फिर 100 के साथ गुना कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक्स का 28% है, तो एक्स गुना 28/100 क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर, और एक्स गुना 70/100 आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर। तो ये दोनों नंबर हमारे पास आ गए। 28x/100 पहला नंबर है और 70x/100 हमारा दूसरा नंबर है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। तो फर्स्ट नंबर कितना है 28x/100, डिवाइड में सेकंड नंबर कितना है 70x/100, और इनटू में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 100 के साथ 100 कैंसिल हो जाएगा, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा दोस्तों 28/70 इंटू 100, 28/70 इंटू 100, जीरो के साथ जीरो कैंसिल और 7 चौक के 28। तो 4/40% आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो 40% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे भी 40% आया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले क्या दिया हुआ था कि दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या का 28% और 70% है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या हमने x मान ली, तो पहली संख्या x का 28% है तो 28x/100, दूसरी संख्या x का 70% है तो 70x/100। अब पहली संख्या दूसरे की कितनी परसेंट है, तो जिसकी पूछा जाता है वो नीचे रखनी है और जो पूछा जाता है वो ऊपर, यानी पहली दूसरे की, तो दूसरे की दो नीचे रखेंगे, पहली है ऊपर रखेंगे और गुना 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, यदि किसी परीक्षा में राज ने रोहित से 10% अंक कम प्राप्त किए। देखो दोस्तों इसने क्या कहा है कि राज ने रोहित से 10% अंक कम प्राप्त किए। 10% कम अंक हैं किसके, राज के, रोहित से। तो रोहित ने राज से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अब रोहित से 10% कम है, अब रोहित के भी पता होने चाहिए तभी तो हम उसका निकालेंगे। तो रोहित के हमने एक्स मान लिए। अब रोहित से 10% कम किसके हैं, राज के। तो यहाँ देखो दोस्तों 10% किसके हैं, राज के। रोहित से 10% कम है। अब मैंने क्या कहा था दोस्तों, इसका 10% कम निकालना है। तो गुना में हम क्या करेंगे 100 - 10 कर देंगे, और डिवाइड में क्या कर देंगे 100, क्योंकि राज के अंक रोहित के अंक से 10% कम है, यानी x से 10% कम वैल्यू निकालनी है। तो x से 10% वैल्यू का मतलब है 100 - 10/100 निकालना है। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे 9, 90, तो 90x/100 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है 9x/10 के। तो राज के अंक कितने आ गए 9x/10, और रोहित के कितने माने थे x। तो इसने पूछा है रोहित ने राज से कितने प्रतिशत अंक, अच्छा रोहित ने राज से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए। तो इसने क्या पूछा दोस्तों कि जो रोहित के अंक हैं
वो राज से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, रोहित के अंक कितने हैं एक्स, तो कितने ज़्यादा हैं इससे राज से, तो यहाँ पे हम माइनस करके देख लेंगे। एक्स में से इसको माइनस करेंगे तो 10 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। 10x माइनस 9x बराबर x बटे 10। तो यहाँ पे दोस्तों आपने निकाल लिया, अगर राज के अंक हम माइनस करेंगे रोहित में से तो हमारा कितना है x बटे 10 आया। यानी दोस्तों इसके जो x बटे 10 अंक हैं वो किससे ज़्यादा है, राज से ज़्यादा है किसके, रोहित के। तो यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हमने रोहित के माने थे x, तो इससे 10% कम किसके थे, राज के, जो कि 9x बटे 10 आया था। हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया कि रोहित के अंक असल में कितने हैं, ये तो प्रतिशत में था 10%, लेकिन असल में कितने ज़्यादा है, वो x बटे 10 ज़्यादा है। अब इस ज़्यादा का भी हमने प्रतिशत निकालना है कि रोहित ने राज से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए। तो कितने प्रतिशत अंक अधिक हैं, कितने अधिक हैं, x बटे 10, इसको परसेंट में बदलना है। और किससे, रोहित से, तो रोहित के कितने हैं दोस्तों, नहीं यहाँ पे इसके कितने हैं, 9x/10 है, किसके, राज के, क्योंकि राज से ज़्यादा पूछा है, तो जिससे ज़्यादा पूछा हो तो उसके यहाँ पे लिखते हैं हम। तो 9x/10 है, इंटू क्या कर देंगे दोस्तों 100। तो यहाँ पे x के साथ x कैंसिल और 10 के साथ 10, 100/9 बच गया दोस्तों, 100/9%। तो 100/9% जो कि कितना होता है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और फिर यहाँ पे आएगा 1/9। तो 11 सही 1/9% अंक है जो वो ज़्यादा प्राप्त किए, किसने, रोहित ने, किससे, राज से। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना है। सॉरी दोस्तों, स्टोरेज फुल हो जाने की वजह से जो आगे के क्वेश्चंस है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, उन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और जो भी मैंने आपको परसेंटेज का जो बेसिक कंसेप्ट बताया है वही कंसेप्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।